राम राम। कार्तिक महात्म्य 25वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, ऐसे उनकी वाणी को सुनकर विष्णु जी विस्मित होकर राजा पृथु ने नारद को आदर पूर्वक पूजन करके विदा कर दिया। इसीलिए मास, कार्तिक और एकादशी, ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्रिय हैं। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारका मुझको प्रिय है। जो इंद्रियों को वश में करके इनका पालन करेगा वह हमको बहुत प्रिय होगा, उसे यज्ञादि से अधिक फल प्राप्त होगा। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को पापों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए आधे पुण्य से कलह तर गई, सो यह आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है, आपको इतना प्रिय है, जिसके करने से पति से बैर करना इत्यादि पाप भी कार्तिक स्नान से तर जाते हैं। हे भगवान, बताइए, पराया किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी प्राप्त हो जाता है? कृष्ण भगवान बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप किस प्रकार मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुलों का किया हुआ पाप पुण्य मिलता था और कलयुग में करने वाला ही फल भोगता है। संसर्ग न करने पर इस प्रकार पाप पुण्य मिलते हैं और संसर्ग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य और पाप का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से, उसके पापों को ग्रहण करके अपना पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है और सेवा के अनुरूप उनके पुण्य के फल को प्राप्त करता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो पंक्ति भेद करता है, उसके पुण्य के 6ठे अंश का उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्याति करते समय जो दूसरे को छूने अथवा बात करे तो अपने पुण्य के 6ठे अंश को देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरों से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी और धनी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है, तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सलाह लेता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वह पुण्य पाप के 6ठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के 6ठे अंश को राजा पाता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता पाता है। और यदि पति के अनुकूल रहते और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला 6ठे अंश को प्राप्त होता है। ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं, परंतु कलयुग में नहीं। पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो। इति कार्तिक महात्म्य 25वां अध्याय।